नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो ये बिना किसी देरी की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रही महंगाई के ऊपर। जी हाँ, जहां पर एलपीजी, डीजल, पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि सीएनजी 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई है और पीएनजी 1.25 रुपए, यानी कि अब दिल्ली वासियों के जेबों पर एक बार फिर से बोझ पड़ने वाला है, और वो भी महंगाई का। जहां एक तरफ कोरोना काल में लोगों का घर चलना मुश्किल हो रहा है, वहां पर इतनी पैसों की तंगी है। अब सीएनजी और पीएनजी जो वाहनों में इस्तेमाल होती है, अब उसने भी इन सारे ही रेटों को टक्कर दे दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी इससे कैसे गुजरता है। और ये रेट गुरुवार की सुबह 6 बजे से ही लागू कर दिए गए हैं और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इसी रेट पर सीएनजी पीएनजी बिक रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की थर्ड वेव। जी हां, कोविड की थर्ड वेव जल्द ही भारत में दस्तक देने वाली है, क्योंकि यूके में डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं और भारत के उत्तर प्रदेश से भी यह मामला सामने आया है। तो इसी के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये थर्ड वेव अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तक दे दे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन हटा दिया गया है और कुछ हद तक छूट दे दी गई है लोगों को, लेकिन लोगों ने उस छूट का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी कि वो लोग छुट्टियों पर निकल गए हैं। मनाली में, हिमाचल प्रदेश में वो छुट्टियां बिताने के लिए चले गए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वक्त हमें बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड की थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेकेंड वेव 110 दिन तक भारत में रही थी, लेकिन थर्ड वेव 90 से ज्यादा दिन यहां पर रहेगी। लेकिन मौत का आंकड़ा, संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस वक्त देश को संभल के चलने की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान 1 साल से भी ज्यादा हो गया है स्कूलों को बंद हुए। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठे बैठे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही सुविधाजनक इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के बच्चों की शिक्षा को सही करने का, ताकि हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सके, उनका जिम्मा उठाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 72 नगर निगम स्कूलों के कम से कम 200 टीचर्स ने बच्चों को घर जाकर पढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले ने उन बच्चों के जीवन और शिक्षा को बचाया है। चलते अगली खबर की तरफ। भारत में तीसरी लहर यानी कि कोविड की थर्ड वेव आने को है, और ऐसे में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन बेड तक सारी चीजों का इंतजाम पहले से किया जा रहा है, ताकि कोई भी देशवासी इस बार प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण अपनी जान न गंवा दे। इसी के चलते उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि ऑक्सीजन के लिए उचित भंडारण दिल्ली में इस बार हुआ है या नहीं। उच्च न्यायालय ने केंद्र से दिल्ली की आईटीआई यानी कि उन्होंने जो सिफारिश की थी उस पर भी अमल करने पर सवाल किए हैं। आपको बता दें कि आईटी ने ये पूछा था, ये मांग की थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो दिल्ली के आसपास के ऑक्सीजन प्लांट से ही हो, जिससे कि परिवहन में जो भी खर्चा आता है या परिवहन में जो भी समस्या आती है वो ना हो। इसके ऊपर अभी केंद्र का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उच्च न्यायालय पहले से ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन की कुव्यवस्था और किसी भी कमी के कारण अपनी जान न गंवा दे। चलते अगली खबर की तरफ। दिल्ली की वायु लगातार हो रही है जहरीली। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा दिल्ली में 125% तक पहुंच गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे सारा वातावरण, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ गया था, जिससे कि पर्यावरण में भारी सुधार देखा गया था। लेकिन अब जैसे जैसे दिल्ली में रियायतें दी जा रही है, छूट दी जा रही है, वैसे वैसे ही ये पॉल्यूशन, पर्यावरण दूषित लगातार होता हुआ जा रहा है, और इसी से ये पूरा का पूरा दिल्ली का जो वायु स्तर है वो जहरीला होता हुआ जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए या तो दिल्ली सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, या तो और जीवन जैसे स्कीमों को लाना होगा, जिससे पर्यावरण में सुधार आ सके।
तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ बांटें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं कोमल पवार मिलती हूं अगली खबरों के साथ। नमस्कार।